दक्कू भाई कहाँ है? यहाँ हूँ। एक स्लो डांस हो जाए परी के गानों पर। फिर एक बार करते हैं। राज थक गई हूँ, सो जाते हैं। गुड नाइट। ये बंदूक को अचानक से क्या हुआ? सो सकीब, रेडी फॉर द सेल्फी एंड वीडियो? और आज आप मेरे साथ मेरे घर का खाना खाएंगे, वो भी मेरे कमरे पे, और वहां पर हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और हाँ, प्लीज डोंट माइंड, बट आपके लिए एक छोटी सी सरप्राइज भी है, ओनली इफ इट इज ओके विथ यू। ओके रणदीप जी, चलिए। आइए। माय गॉड। और ये घर नहीं है तुम्हारा? हाँ, बिहेव योरसेल्फ। मम्मी, हम इतने दिन से रिजॉर्ट में रह रहे हैं कि अभी घर से भी ज्यादा घर लगने लगा है। यस मम्मा, मुनमुन आंटी तो हमारी मौसी और मार्फते अंकल तो मामा लगने लगे हैं। कुछ भी। I know. वाह, तो चलिए इसी बात पे एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। अरे बाप रे। नहीं, प्लीज रहम। सुनिए, जोजो को खोजो जोजो को, जोजो को जो खोजो मिल जाए जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। बोल के बताइए। नहीं, जोजो को खोजो, लेकिन अगर दक्कू भाई कहीं खो जाए तो उनको मत खोजो। What? ओ अर्जन भाई प्लीज, अभी खाना खाने वाले हैं तो ये डिब्बा मत खोलिए प्लीज आप। गोली है। किस चीज की गोलियां हैं ये? अरे वो बॉडी की स्टिफनेस दूर करने के लिए गोली है। वो क्या है ना कि ट्रेडिंग के चक्कर में लैपटॉप में बहुत टाइम तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है, तो बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई है राजेश भाई। बॉडी स्टिफनेस अगर दूर करनी है तो एक्सरसाइज या फिर योगा। हाँ। राजेश भाई ये नहीं होता, ये व्यायाम और योगा होगा, थोड़ी कोशिश करोगे तो जरूर होगा। हम करते हैं, मैं करता हूँ, वंदना भी करती है। कहाँ करते हैं राज? घर पे करते थे सुबह 6 बजे उठ के। जब से यहाँ आए सब छूट गया है। ओ माय गॉड, एक सुंदर सन्नारी के जीवन से योगा छूट गया। धिक्कार है मेरे अखिल भारतीय योगा संस्थान के सेक्रेटरी होने पे। वो सेक्रेटरी जो सुबह 4 बजे उठकर योगा करता है। वैसे आज तारीख क्या है? 20 जून। ओह, तो आज योगा दिवस है। बोलो, योगा करते हैं आप अखिल भारतीय योगा संस्था के सेक्रेटरी रह चुके हैं और आज योगा डे है। योगा डे 21 को है, कल है। पता है वन्ना भाभी, अब आपकी चिंता के दिन दूर हो गए। मैं कल 21 जून यानी अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में इस रिसोर्ट में एक योग शिविर का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं आपको योग सिखाऊंगा। सिर्फ मुझे योगा सिखाएंगे? नहीं वन्ना भाभी, इनको और खासकर इस अकड़े हुए शरीर वाले हर्षद को भी योगा सिखाऊंगा। ये जा, मुझे कोई ढोंगी से योगा नहीं सीखना है। नो, सीखना ही पड़ेगा हर्षद। योगा दिवस की गरिमा को ध्यान में रखकर सीखना ही होगा। सीखना पड़ेगा तो सीखूंगा ना, लेकिन तुझसे नहीं सीखूंगा, राजेश भाई से सीखूंगा। व्हाट? दक्कू भाई, मैं भी राज से ही सीखूंगी प्लीज। ओह माय गॉड। हाँ, मैं भी राजेश भैया से ही योगा सीखूंगी। हाँ। 3। वैसे यामिनी भाभी, आप किससे योगा सीखोगी? मैं तो राजेश भाई से ही सीखूंगी। ओह माय गॉड, तुम भी? हाँ तक हमारा रिश्ता एक तरफ और राजेश भाई एक तरफ। जैसे वन्ना बहन तुम्हारे मन मंदिर की देवी है, वैसे राजेश भाई मेरे मन मंदिर के देवता है। मेरी मानो तो तुम भी अपना ईगो छोड़ो और राजेश भाई से ही योगा सीखो। हाँ, सीखना डाला। नो, नेवर। मैं एक सिखा सिखाया योगी हूँ और एक नौसिखी से तो कभी ना सीखूं, बल्कि मैं तो उसे सिखाऊंगा कि योग कैसे करते हैं। अरे दक्कू रुको, दक्कू, अरे नाश्ता तो करते जाओ दक्कू। राजेश भाई, ये झालर जोशीपुरे को है ना, इज्जत का सेंसेक्स डाउन करवाने का बहुत शौक, जैसे कल करवाएगा देखना योगा शिविर में। बच्चों, तुम लोगों ने तो हाँ बोला ही नहीं।
अंकल अथर्वा ने हाँ नहीं बोला तो मैंने भी नहीं बोला। अथर्वा और मैंने हाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे योगा नहीं करना। हाँ? इट्स अ वेरी चेयर थिंग। वेरी सिंपल। डैडी वो आपको लगता है, मुझे नहीं। मी टू, मुझे भी नहीं। इनफैक्ट मुझे भी नहीं डैड। डैडी मैं जिम जाऊंगा और सलमान खान जैसी बॉडी बनाऊंगा। मैं भी। ए, तू टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनाएगा। ओके ब्रो। एंड डैड, इवन आई विल प्रेफर माय जुम्बा एंड एरोबिक्स। या हाँ। या। क्या ब्रो, ये तुम बच्चों वाले वेट उठा रहे हैं? मेरी तरह थोड़े भारी भारी वेट उठाना। थोड़े भारी भारी वेट? मैं तेरे से डबल से भी ज्यादा वेट उठाऊंगा। अच्छा, मैं तुझे दिखाता हूँ। क्या तेरा पाई ना? देखा? देख रहे ब्रो? हाँ देखा देखा। क्या हुआ ब्रो, क्या हुआ? विद्युत मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तू मेरे जा डैडी को बुला। हाँ बुला के लाता हूँ। मम्मी मम्मी प्लीज थोड़ा धीरे धीरे करो ना। क्या धीरे? हाँ क्या धीरे? किसने कहा था इतनी एक्सरसाइज करने को? ये कोई उम्र है जिम जाने की? नहीं, लेकिन एक ही दिन में सलमान खान बनना है महाराज। साइकिल रेस के वक्त भी मैंने कहा था डोंट ओवरडू थिंग्स। 2 दिनों तक बात दिमाग में थी, उसके बाद मैं भूल गया, है ना? सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी, आज से नहीं होगा ऐसा। प्लीज मेरी ये पेन दूर कर दो। इसका एक ही इलाज है, क्या? योगा। योगा? बताइए। अब हम करेंगे शवासन। इसमें सबसे पहले हम अपने शरीर को ढीला छोड़कर आराम से लेट जाएंगे। ये हुआ ना कोई आसन? वेरी गुड। अब हम अपनी सारी चिंताओं को भूलकर एकदम शांत चित्त हो जाएंगे। अपने प्रत्येक अंग को तनाव मुक्त कर देंगे। ध्यान रहे, इसमें हमें सोना नहीं है, केवल शांत होना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इसमें आपको सोना नहीं है। सुबह जो बात तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी और मैं कह जा रहा था कि सिंपल है, सिंपल है, वो बात अब तुम्हें भी सिंपल लग रही होगी, है ना? यस डैडी। योगा का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। योग मतलब क्या? सहजता, सरलता, संयम। कबीर जी के एक दोहे में है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब ये कि मन में संयम रखने से ही सब कुछ होता है। मतलब एक माली अगर किसी पेड़ को या पौधे को भले 100 घड़े पानी डाल दे, तो उस पौधे में या उस पेड़ में फल तभी लगेगा जब वक्त आएगा, जब उसका सीजन आएगा। हाँ, गॉट इट डैडी। हाँ। एंड डैडी, इसका एक और एंगल भी है। अगर वो माली 100 घड़े पानी वो पौधे में डालेगा तो वो पौधा गल के खराब भी हो सकता है ना? अरे क्या बात है कबीर जी, देखा आपके दोहे को हमारे अथर्व ने एक और एंगल दे दिया है। आई एम प्राउड ऑफ हिज सन। मी टू डैडी। एंड डैडी, कल योगा डे पे मैं पक्का आपसे योगा सीखने आऊंगा और विद्युत को भी लाऊंगा। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। कल हर्षद भाई और दासानी भी आने वाले, तो मजा आएगा। दक्कू भाई कहाँ है? यहाँ हूँ।
ये झालर को देख के क्या कर रहा है? अरे दक्कू भाई इतनी मेहनत से इतने तैयार होके आए हैं, ये तो बनता है ना। ओ दक्कू भाई, व्हाट? सामने क्या कर रहे हैं आप मेरे? हाँ भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 21 जून है। हाँ तो पता है तो बताता क्यों है? शांत शेयरधारी बिग बुल शांत। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 21 जून है और आज के दिन को हम पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम सब मिलकर एक साथ योगा करते हैं। और आज ही के दिन अरे ओ दक्षेश भैया, योगा पे निबंध नहीं लिखना है, हमें योग आसन करने हैं। शांत कन्या शांत। कन्या वन्ना भाभी, मैं कुछ अनाड़ी लोगों की तरह आपको साधारण आसन सिखाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक हठ योगी हूं, आपको आज मैं हठ योग सिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। परम पूजनीय वन्ना भाभी और बाकी सारे लोग, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए मैं कितनी सरलता से अपने दोनों पांव अपने गर्दन के पीछे रखूंगा और आप लोग भौचक्के के रह जाएंगे। अरे सबसे पहले हम अपना ये पैर ऐसे आसानी से ऊपर उठाएंगे। आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखा कितने आसानी से कर लिया। और वन्ना भाभी अब ये दूसरा पांव, ये क्या बात है दक्कू भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलिए कुछ। अरे मैं अटक गया। बचाइए मुझे। अरे वाह राजेश भाई, दक्कू ने बतख आसन किया। अरे ओ, अरे इनको छुड़ाओ कोई। क्या कर रहे हो? तो छुड़ा रहे हैं उनको। अच्छा पैर लगा के छुड़ाओगे? क्या राजेश भाई, लात क्या मार रहे हो? राजेश भाई, मैंने ना एक पिक्चर में देखा था, एक आदमी ना ऐसे ही पैक हो जाता है, उसे डंडा मार मार के अनपैक करते हैं। तुम्हें डंडा लेके आता हूँ। ए, डंडा डंडा नहीं, डंडा नहीं। तो मैं क्या कहती हूँ, हम ना दक्षेश भैया को तेल से भरे हुए ड्रम में डाल देते हैं, थोड़े चिकने हो जाएंगे ना तो अपने आप खुल जाएंगे। नहीं व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं ज्योति आंटी, मैंने कल न्यूज में देखा था एक बंदा ऐसे ही पैक हुआ था, लेकिन वो 40 साल बाद अनपैक हुआ। अरे वाह, 40 साल शांति। अरे शुभ शुभ बोल वन्ना भाभी के सुपुत्र, शुभ शुभ बोल। अरे बच्चे को क्या बोल रहे हो आप दक्कू भाई, गलती आपकी है। एक तो साल भर में आपने एक बार भी कोई आसन नहीं किया और आज योगा डे पे पूरे साल भर की कसर निकालने बैठ गए। एक तो ईगो पालकर आपने ये आसन किया, इसीलिए कुंडली मारे हुए सांप की तरह हालत हो गई आपकी। पर डैडी जो भी है, जोशीपुर अंकल तो योगा की वजह से ही मुसीबत में आए ना। योगा की वजह से नहीं, गलत तरीके से योगा करने की वजह से मुसीबत में आए हैं। अब सही योगा करने से इस मुसीबत से निकलेंगे ही है। याद है ना तुम्हारा कमर दर्द कैसे ठीक हुआ था अथर्व, सही योगा करने से। ओह माय गॉड, एक मिनट दक्कू भाई सुनिए, सबने आपको ऐसे अनपैक करने की कोशिश की है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ? अपने शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे शवासन में करते हैं ना उस तरह। ओके। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें त्याग दो, विचारों को त्याग दीजिए, त्याग दीजिए विचारों को, त्याग दीजिए। शाबाश। है दक्कू उठो, दक्कू उठो। Oh God. लो पानी पियो। मैं खुल गया, दो अनलॉक हो गया। ओह माय गॉड, थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। ओ और किधर? ये लो चश्मा पहनो।
थैंक यू वन्ना भाभी। मैंने भी बचाया आपको। हाँ हाँ, तो क्रेडिट लेने के लिए इतना तड़प क्या रहे हैं आप? अरे अब ये बताइए, ये चमत्कार हुआ कैसे? कोई चमत्कार नहीं है, एक साधारण सी प्रक्रिया थी। योग ने आपके मन को शांत किया, आपके मन ने आपको शरीर को शांत किया, और आपके शरीर में वो जो अकड़न थी ना, वो धीरे धीरे शांत हो गई और आपका शरीर खुल गया। राज, अब प्लीज थोड़ा योगा कराओ ना, अभी तक तो हम योगा कर ही नहीं पाए हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ। ये सर सर सर, हाँ, बहुत भूख लगी है, योगा से पहले थोड़ा खाना खा लें। ये छलर, योगा के पहले खाना नहीं खाते, इतना नहीं पता तुझे? पता है, लेकिन पूछने में क्या जाता है। पहले योगा कर ले, खाने को मिल जाएगा बाद में। सर, तो मैं दासानी योगा सिखाऊं? दासानी योगा? सब देखिए। हाँ, पहले लंबी सांस लीजिए। चलिए, लेट्स डू दिस बटरफ्लाई पोज। स्ट्रेच कीजिए, ये देखो भाई। अब करेंगे वृक्षासन। डैडी, आपने सही कहा था। अगर आज मैं यहाँ योगा करने नहीं आती ना, तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाती। है ना? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सखी ने। राजेश भैया जी। टाइम प्लीज। अब हर्षद को दवाई देनी है, 1 मिनट। हर्षद, ये लीजिए आपकी दवाई। श्रुति, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। राजेश भाई, वो जो स्टिफनेस थी ना, वो थोड़ी ठीक हो रही है। मतलब ये योगा से थोड़ा फर्क पड़ रहा है थोड़ा। क्या बात है, ये है फायदा योगा का। इसकी दवाई की जरूरत नहीं होगी। उठाइए जरा। गुड मॉर्निंग दकू। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, क्या माय गॉड? सॉरी सॉरी। चलिए, इसी बात पर हास्य योगा करते हैं। देखा, इस तरह हंसना भी योग साधना है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों पर हंसे। मैं तो कहता हूं दूसरों पर हंसना ही नहीं चाहिए। हंसना है तो अपने आप पर हंसिए। अपने जीवन में जो किस्से हुए होंगे उनको याद करके हंसिए, और देखना जब आप हंसोगे ना तो सब आपके साथ हंसेंगे, और ऐसे हंसने से हैप्पीनेस फैलता है, एनर्जी मिलती है। तो रघु भाई, यस, हंसे। श्योर। क्या अट्रैक्टिव परफ्यूम लगाया तुमने वंदू रानी। सर, वंदू रानी नहीं, मुनमुन। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। नो नो नो, आई एम सॉरी। वो दरवाजा खोली थी ना, तो मैं ब्रेकफास्ट लेके अंदर आ गया। नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, वो गलती मेरी है कि मैं बाहर आ गई ना। बाहर आ गयो, गयूं। क्या वो मुनमुन रानी? मुनमुन रानी नहीं। अरे चल क्या रहा है राजेश बाबू? हाँ, क्या? घर पे आशा रानी, यहाँ पे मुनमुन रानी। हाँ, हो क्या रहा है मुनमुन रानी, बताओ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं है, हम का टांग खींच रही है। सॉरी सॉरी मुनमुन। अरे थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। एनी टाइम। अब प्लीज, अगर बच्चे देखेंगे तो प्लीज भेज देना ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। क्या ये क्या कर रही हो? वो ब्रेकफास्ट नहीं है क्या? अरे वो एसएस हॉल में किसी टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही, बच्चे भी वहीं थे। इनफैक्ट सखी तो पता नहीं कब से वेट कर रही है, उसका फेवरेट हीरो आने वाला। फेवरेट हीरो कौन है वो? सखी सखी देख, अभी वो गाड़ी से उतरेगा। पहले तकरार, फिर प्यार, कभी सास, कभी सौतन। मेरे पति की प्रेमिका चली अमेरिका, तो डायन में बाबा मिलके खोले हवाई पे ढाबा। सखी क्या बोल रही है तू? रणदीप की सारी सीरियल्स के नाम ज्योति आंटी। अभी देखना, दरवाजा खुलेगा और ऐसे स्लो मोशन में वो हमारे पास चल के आएगा। फिर बाल उड़ेंगे, बारिश होगी और उसके चेहरे से पानी टिपकेगा। टिप टिप
ज्योति मैम, बाहर 42 डिग्री धूप है, तो चेहरे पर बारिश का पानी नहीं, वो पसीना टपकेगा, टिप टिप टिप, है ना? आई नो, आई नो। ये तो मेरे हर्षद की तरह उतरा गाड़ी से फोन पे बात करते करते, है ना सखी? सखी, हाँ क्या कर रही है तू? सुन, सेल्फी के लिए तू ही पूछना प्लीज। जल्दी खाना। 11 बज गए, 11। अथर्व का तो ब्रेकफास्ट भी खत्म हो गया, अभी तक सखी नहीं आई। ऊपर से ये सिग्नल क्या ड्रॉप हो रहा है? राज, ज्योति भाभी का फोन। हाँ ज्योति भाभी। एक चुटकी सिंदूर के लिए लगा दूं जान की बाजी, जब ज्योति रणदीप राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ करेंगे, हर्षद भाई करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्या वंदना भाभी, आप भी? मैं कहाँ हीरो के ख्यालों में खोई हुई थी और आपने पति का नाम ले लिया। सखी आपके साथ है ना? ही तो, लेकिन अब हमारी सखी, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्या हुआ सखी को? लवेरिया। रणदीप वालिया ने सखी की आंखों में आंखें डालकर 6 बेडरूम हॉल किचन के किचन प्लेटफॉर्म जितनी लंबी स्माइल दी। और आप खड़ी खड़ी देखती रही। राजेश भैया आप होते ना तो आप भी खड़े खड़े देखते रहते। उसका वो आवारा अंदाज, वो बदमाश नजरें, वो शैतानी स्माइल। बदमाश, आवारा, शैतानी, ये सारे शब्द आप इतने प्यार से क्यों बोल रही है? क्योंकि वो लुच्चा है ही ऐसा। लुच्चा? सुना है कि मुझ जैसी यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स को तो अपने प्यार के जाल में फंसाता ही है, लेकिन सखी जैसी मासूम कमसिन लड़कियों को भी दीवाना बना देता है। अपनी सखी तो गई। हर्षद अंकल इसी फ्लोर पे है फर्स्ट स्वीट रणदीप जी का। अच्छा अठे। हाँ, ये हेलो हेलो, एक मिनट। कहाँ? अंदर। मार्फत अंकल प्लीज ना, सिर्फ एक सेल्फी और एक वीडियो लेना है और एक ऑटोग्राफ रणदीप जी के साथ, फिर मैं चली जाऊंगी प्लीज। आई नो बेटा, बट यू डोंट नो ना, ऐसे हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। और सखी बेटा, ये जो बड़े बड़े स्टार्स है ना, ये सेल्फी लेने के पैसे लेते हैं। हाँ तो दे देंगे ना 200-500 रुपए। क्या है सर, 200-500 क्यों ज्यादा है? कम है सर। तो माउथ प्रेशर का डिब्बा दे देता हूँ ना, सोवेनियर के तौर पे। थोड़ा ही खाया है मैंने, ज्यादा नहीं खाया है। ठीक है चल, जाने दे यार सखी को। मैं बेल बजाता हूँ। सर, सॉरी नहीं सर, क्या कर रहे हैं? रणदीप सर तो अंदर उनके शूटिंग के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर वो तो अंदर है ही नहीं। आई नो अंदर नहीं है। झालर तो फिर क्या आई नो कर रहा है?
तेरे को सब पता है ना? है? एक बात बता, चमगादड़ के अंडे का रंग कौन सा होता है? येलो। येलो। झालर। चमगादड़ का अंडा होता ही नहीं, वो बच्चा देता है। अर्जुन भैया आप बताइए ना, अगर कमरे में नहीं है तो कहाँ है रणदीप जी? देखो मैंने कुछ नहीं बताया, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद जिम खोलो, है ना सर? ऑफ कोर्स आई नो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही गलत बात की है तुमने राज, बिल्कुल ही गलत। क्या क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? अरे सारा का सारा गलत ही तो है। हाँ, कि एक्टर सारे मीटू में बदनाम है, टीवी क्यों चाहे फिल्म क्यों, किसी एक्टर पे भरोसा कर ही नहीं सकते। कहा कि नहीं कहा तुमने सुना कि नहीं ज्योति भाभी ने क्या कहा? अरे सुनी सुनाई बातें कर रही थी वो राज, और उस रणदीप वालिया ने सखी को देख के स्माइल दी, बस। और क्या? आंखों में आंखें डाली बिना पूछे। अच्छा, तो पूछ के आंखों में आंखें डालता तो चलता। हाँ, कि एक्सक्यूज मी सखी मैम, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख लूं क्या? जस्ट स्टॉप इट। ये सारे एक्टर्स है कैरेक्टर के ढीले होते हैं। राज, सॉरी। यू शुड बी सॉरी। इस तरह की बातें ना हर्षद भाई करे तो समझ में भी आता है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अरे सॉरी बाबा, सारे एक्टर्स नहीं, लेकिन सखी की आंखों में आंखें डालकर ऐसे शैतानी स्माइल देने वाले जो एक्टर्स होते हैं ना, उनका कैरेक्टर तो मतलब रणदीप वाला। हाँ, अगर सखी का पति भी उसकी आंखों में आंखें डालेगा ना तो मैं उसकी भी आंखें निकाल दूंगा। हाँ? कहाँ सखी? मैं उसे कहने वाला हूँ इस रणदीप वालिया से दूर रहे। इनफ इज इनफ। हेलो, अंदर चलो। है? कहाँ? वो मार्फती अंकल अंदर जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। आई नो बेटा, बट ये जो जिम है ना, ये हमने सिर्फ वीआईपी गेस्ट के लिए खोला है। क्या अंकल आप भी भाव खा रहे हो? सिर्फ 2 मिनट के लिए, प्लीज ना, प्लीज प्लीज। हेलो सर, हेलो। सखी, क्या कर रही हो? सेलिब्रिटी है वो। अरे 2 मिनट के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, एवरीथिंग ओके? आई नो सर। मैंने कहा नहीं, आपसे पूछा कि इज एवरीथिंग ओके? आई नो, यस यस, एवरीथिंग इज फाइन सर। ये सखी अंदर जाना चाहती थी सर, ऐसा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? आने दीजिए ना सर। बाय द वे, हाय, आई एम रणदीप वालिया। आपको कौन नहीं जानता सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई नो। आई मीन, कौन फैन नहीं है आपका? सो आप जिम यूज करना चाहती हैं, राइट? जी जिम? एक्चुअली हाँ, दरअसल वो जिम, हाँ जिम। आइए ना। थैंक यू। 1 मिनट, पर आपके स्पोर्ट्स शूज या जिम शूज कहाँ हैं? आप सैंडल में तो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे ना? ओके रणदीप जी, मैं अभी जाके आई। हाँ, ओनली 5 मिनट्स, आई विल जस्ट कम बैक। श्योर। सर, या कंटिन्यू कीजिए ना। श्योर। अरे शूटिंग पोस्टपोन कर दो मतलब? अदिति, सोमवार का टेलीकास्ट है, आपका ही पहला सीन शूट करना है। बुखार का बहाना मत बनाओ, देर रात तक पार्टी की थी आपने। हेलो, काट दिया? इस अदिति को कास्ट ही क्यों किया मैंने? अरे अंकल, क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं टीवी सीरियल का डायरेक्टर बना। अब वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ? अदिति, वो भाभी के रोल के लिए फाइनल हुई थी। हाँ। मतलब पहली भाभी मर जाती है तो उसकी आत्मा दूसरी भाभी के अंदर चली जाती है, और दूसरी भाभी को आके हीरो के साथ सीन करना है, तो वो मना करी है कि वो नहीं आएगी। अब मैं कैसे करूंगा शूटिंग? एंड वक्त पे दूसरी एक्ट्रेस कहाँ से लाऊंगा नई भाभी के रोल के लिए? मुंबई से। बेटा, आरटीपीसीआर, कोविड नेगेटिव ये सब ना होना तो हम किसी को शूटिंग के आसपास भी नहीं आने देते। तुम्हारी यामिनी आंटी को ले लो, वो बहुत बड़ी स्टेज एक्ट्रेस है। स्टेज एक्ट्रेस? हाँ। अंकल ब्रो, नेट पे सर्च करो ना, यामिनी दक्षिण जोशीपुरा मेहता। हाँ। ओके। So cute. 1 second. Oh. Yam, please come. Oh sure. Oh my God. वो दक्कू। Yam, इसके साथ। दखुए, सखी को देखा? राजेश भाई,
मुझे मेरी यम को देखने से फुर्सत नहीं है। आप आगे से हटिए ना प्लीज, हटिए। ये गुजराती लैला मजनू से क्यों पूछ रहा हूँ मैं? अथर्व। क्या? करेक्ट टाइम। ये टीवी सीरियल के डायरेक्टर है। हेलो हेलो हेलो। और ये जो है ये यामिनी जी है। इंटरनेट पे देखा तो बहुत अलग लग रही थी। अथर्व, तूने क्या बताया इनको कि मैं यामिनी भाभी हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो फिर? अंकल ब्रो वो रही यामिनी आंटी। ओके सॉरी सॉरी। हाँ एक मिनट, तू कहाँ जा रहा? सखी को देखा तूने? I don't know। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से उछलते उछलते जा रही थी और वो भी गाना गाते गाते। गाना गाते गाते? यस, रसायनी अंकल की तरह हवा में किस भी फेंक रही थी। बाय। इस सखी के सर से ना रणदीप का भूत उतारना ही पड़ेगा। सखी! अभी जा सकती हूँ मैं अंदर? श्योर। यस। वो कहाँ गए रणदीप जी? यहाँ तो नहीं है। आई नो। हाँ तो कहाँ गए? बेटा एक्चुअली उनका एक अर्जेंट फोन आया था ना, तो वो तो यहाँ से चले गए बेटा। ओह गॉड, अगर वो शूट के लिए गए तो मैं कैसे मिलूंगी उनसे? सखी, शूट पे तो किसी को आने के लिए देंगे नहीं। ये शूट वाले ना बहुत ही रिस्ट्रिक्शन पालन करते हैं, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह बहुत सी चीजें। और अर्जुन तुम्हें पता है, वो लोग तो शूट पे चाय भी ऐसे मास्क लगा कर पीते। सर, मास्क लगाएंगे तो चाय कैसे पियेंगे? आई नो। ओह नो, गया उनसे मिलने का चांस मेरा। हाँ सखी, कहाँ हो तुम? हाँ कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? अभी के अभी हमारे कमरे में आओ, चलो जल्दी आओ। ओके डैडी। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ऑल ओके? क्योंकि मैं रणदीप वालिया जी से नहीं मिल पाऊंगी। वेरी गुड। वेरी गुड? आई मीन इट्स ओके ना, एक्टर ही तो है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। तुम चलो आ जाओ, कमरे में आ जाओ, मैं स्पेशल ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता हूँ तुम्हारे लिए। ओके ओके चलो आ जाओ। गुड गर्ल, बाय बाय। नीर, डायलॉग समझा दिए ना यामिनी जी को? यस सर, सॉरी एक्ट्रेस टेरिफिक है, 5 मिनट में सारे डायलॉग्स याद कर लिए। चलो ऑडिशन करेंगे? यामिनी जी? हाँ रेडी, एक्शन। देवर जी, मैं पैदा हुई तब से जहर नहीं था मेरी जुबान पर। तो फिर मेरी सुहाना को बदचलन कह के क्यों बदनाम किया? हमारी सुहागरात क्यों नहीं होने देना चाहती थी आप पिछले 3.5 साल से? जानना चाहते हैं जानना चाहते इसलिए तो पूछ रहे। यामिनी जी कंटिन्यू। जानना चाहते हैं आप? तो सुनिए, मेरी देवरानी सुहाना, आपकी प्रियतमा सुहाना असल में प्रेतात्मा है। एक प्रेतात्मा है? आपने एक भूत प्रेत से विवाह किया है देवर जी। ओह माय गॉड। भूतनी है आपकी पत्नी, भूतनी। सुपर्ब यामिनी जी, सुपर्ब। आप तो उस अदिति से भी अच्छा कर लेती है। सुपर्ब, आपका रोल फाइनल। रियली? ओह माय गॉड, या डाकू, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। कांग्रेचुलेशन यम। वैसे डायरेक्टर जी, मेरे साथ मेरा बहुत सारा सामान रहेगा, मेकअप किट, मेरी अम्ब्रेला, मेरे टिफिन बॉक्स, तो ये सब उठाने के लिए आप हाँ तो आप अपने इस बॉय को लेके आना, ये आपका सामान उठाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर डायरेक्टर, आपने मुझे यामिनी का बॉय बोला? अब आएगा मजा। अथर्व बदमाश, तू नहीं सब जगह ढिंडोरा पीटा ना कि उस डायरेक्टर ने मुझे यामिनी का काम करने वाला उसका बॉय समझ लिया। हाँ तो थैंक यू बोलो। अरे थैंक यू बोलो मतलब? देखो हेलो बॉय। ए बॉय राजेश भाई तरक्की हो गई है इसकी। अच्छा आपने बताया नहीं कि आप बॉय हो? ओ हेलो, हाँ। मैं बॉय नहीं हूँ ओके? ये तो क्या गर्ल हो? वेरी फनी। राजेश भाई, उस नालायक डायरेक्टर ने मुझे यामिनी का बॉय समझा और मेरी यम वो भी ऐसा करके हंसते हुए उसके साथ चली गई। अब तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा मेरी यामिनी का सामान लेके उसके साथ शूटिंग पर।
झालर कितना रोता है राजेश भाई, कितना रोता है। जा ना तू, शूटिंग देखने को मिलेगा तुझे। अगर तेरी जगह पे सखी होती ना तो सखी को तो मैं बिल्कुल जाने नहीं देता। ओके अरे क्या राजेश, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चल छोड़, चल झालर तुझे तो जाना ही चाहिए। देख क्या है, यामिनी भाभी को पहली बार सीरियल में काम करने का मौका मिला है। अरे बॉय बन के ना सही, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए तो तुझे जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा। मैं जाऊंगी आपके साथ यामिनी आंटी। You're most welcome, सखी बेटा। Why not? मैं हर चीज में आपकी हेल्प करूंगी, आपकी साड़ी रैप करने में, आपको मेकअप करवाने में, और ना मैं आपके लिए चाय भी लेके आऊंगी। और एक मिनट पहले मुझे वंदना बहन को तो पूछने दो। वंदना बहन, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यामिनी भाभी? सखी बिल्कुल जा सकती है आपके साथ। यामिनी भाभी मैं भी चलूं आपके साथ? सखी आपकी हेल्प करेगी ना तो मैं आपकी दासी बन के आ जाती हूँ। दासी? ज्योति भाभी, मतलब मालकिन से ज्यादा महंगे गहने और साड़ी पहन के घूमने वाली दासी? हाँ ज्योति बहन, मैं दो का स्टाफ अभी नहीं ले जा सकती हूँ। मेरी पहली सीरियल है ना, दूसरे सीरियल में मैं बात कर सकती हूँ 2 हेल्पर्स के लिए। सखी बेटा अच्छे से हेल्प करना यामिनी भाभी की, ओके? मुझे तो परमानेंट हेल्पर बना डालेगी यामिनी आंटी, देखना। रणदीप वालिया, here we come। डैडी, छोड़। राज वापस आओ ख्यालों में से। तुमने जाने क्यों दिया सखी को शूट पर? अरे जाने क्यों दिया मतलब क्या होता है राज? हाँ, अमेरिका थोड़ी ना जाने दिया है, शूट पे ही गई है ना, और शूटिंग रिजॉर्ट में ही है। लेकिन मुझसे पूछे बिना तुमने परमिशन कैसे दी? बिना पूछे मतलब? माँ हूं मैं उसकी, आया नहीं हूं कि हर चीज के लिए तुमसे पूछूंगी। बंधु, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। और ऐसी कौन सी गलती होगी अगर सखी शूट पे चली गई? हाँ, आई अंडरस्टैंड तुम पोजेसिव फादर हो, लेकिन सखी अब कोई छोटी बच्ची नहीं है। मेरे लिए है ना वो छोटी। ज्योति भाभी ने एक फिल्म साइट का आर्टिकल पढ़कर सुनाया मुझे, अगर तुम पढ़ोगी ना होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। कि वही रणदीप वालिया है जो 2 महीने से अजीब बिहेव कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल पढ़ूंगी। बताना जरा, नाम बताना साइट का। filmygapsup.com। साइट पे लिखी हुई हर चीज तुम्हारे लिए गॉस्पेल ट्रूथ हो गई। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सच। अच्छा चलो मारो गोली ना उस साइट को, लेकिन हमारी सखी भोली है, उस रणदीप वालिया की पता नहीं इतनी बड़ी फैन है। अरे तो वो अकेली थोड़ी ना है शूट पे राज, और भी तो लोग हैं ना वहाँ पे। यामिनी भाभी भी हैं और दक्कू भाई भी तो गए हैं। तुम इतनी कूल रह के कैसे बात कर सकती हो, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि राज मुझे भरोसा है हमारी बेटी पे, हमारे दिए हुए संस्कारों पे, हमारी दी हुई परवरिश पे। और मैं मानती हूँ कि सखी उस एक्टर की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन सखी को ये भी पता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। जो मन में है ना वो करो। तुमने बिगाड़ के रखा है सखी को। कल को किसी गहरे गहरे के साथ भाग गई ना, then don't blame me। Oh God, राज, for heaven's sake, कुछ भी मत बोला करो। Just calm down। जाक। रेडी सर? रणदीप सर इज रेडी। यामिनी जी को बुलाओ जल्दी, कोई जल्दी। ओ भाई, आप यामिनी जी के बॉय है ना? बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ। ओ हेलो मिस्टर डायरेक्टर, मैं यामिनी का बॉय नहीं हूं, उसका हस्बैंड हूं, हस्बैंड। ओके। और 1 मिनट, आपने आपकी टेबल पे सैनिटाइजर क्यों नहीं रखा? ये क्या है? क्या है ये क्या है मतलब क्या है? होना ही चाहिए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। क्या हमारी शूटिंग चल रही है? आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? 1 मिनट। उंगली नीचे। सेट पे सिर्फ मेरी उंगली ऊपर रहेगी। यामिनी जी को बुलाओ। हेलो रणदीप जी।
Sakhi, right? Yeah. Hi. Glad to see you again. I'm really sorry. Actually, वो जिम से suddenly मुझे रूम में जाना पड़ा. वो क्या है ना actually. No, it's okay रणदीप जी. बस मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ आपके साथ. अभी इस वक्त क्या है ना सखी, अभी मैं सेल्फी नहीं दे सकता. एक्चुअली जब तक शूट खत्म नहीं हो जाता और ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो जाता, तब तक ये जो गेटअप है मेरा, इसे हम पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते. दैट इज द रीजन, क्योंकि अभी तक ऑडियंस ने देखा नहीं है ना टेलीकास्ट में. आई एम सो सॉरी. और आप मायूस मत होइए, एक रास्ता है. शूट के बाद मैं चेंज कर लूंगा, फिर सेल्फी भी दे दूंगा, वीडियो भी बना लेंगे. एंड व्हाटएवर यू से, आई एम ओके. Seriously? Of course. Thank you so much. Okay, मैंने डायलॉग्स याद कर लिए हैं. In short, यामिनी is ready. डैडी, अफेयर का मतलब क्या होता है? ओहो, आ गया टेढ़ा क्वेश्चन पेपर. क्यों जानना है अथर्वा तुमको कि अफेयर का मतलब क्या होता है? क्योंकि ज्योति आंटी ने ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन भेजी है. देखो. चलो. रणदीप वालिया के अब तक 5 अफेयर्स हो चुके हैं. ओके, गोइंग फॉर टेक. मुझे प्यार तुमसे नहीं है. एपिसोड 1743. एक्शन. देवर जी, मैं आपकी डंक मारा भाभी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. बोलिए भाभी. मैं पैदा हुई तब से मेरी जुबान पर जहर नहीं था. तो फिर क्यों भाभी, क्यों आप मेरी सुहाना को बदचलन कह के बदनाम कर रही है? क्यों आप हमारी सुहागरात नहीं होने देना चाहती पिछले 3.5 साल से? जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं मैंने आपकी और सुहाना की सुहागरात क्यों रोक के रखी है पिछले 3.5 सालों से? जी भाभी. तो सुनिए, सुहाना, मेरी देवरानी, आपकी प्रियतमा सुहाना असल में प्रेतात्मा है. भाभी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि मेरी सुहाना एक भूतनी है, प्रेतात्मा है? क्योंकि देवर जी, मैं फुल टाइम तांत्रिक होने के साथ साथ पार्ट टाइम चुड़ैल हूँ. भाभी! हाँ देवर जी, हाँ, मैं एक चुड़ैल और इच्छाधारी नाग की बेटी हूँ. मेरे पापा नाग और मेरी माँ चुड़ैल थी. मैं आधी चुड़ैल हूँ देवर जी, आधी चुड़ैल हूँ. भाभी! क्या कह रही है भाभी? ऐसा नहीं हो सकता. आपके पैर मैं बचपन से छूता आया हूँ. ये पैर उल्टे तो नहीं है? सीधे करवा लिए हैं मैंने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से. किसका बजा फोन? किसका बजा? आपका. मेरा? सॉरी. मैंने तो साइलेंट पे रखा था, पता नहीं कैसे बज गया. बड़ा ही नटखट बदमाश हो गया है ये फोन. एक मिनट, आप लोग कंटिन्यू कीजिए. सॉरी. हेलो डक्कू भाई. हेलो राजेश भाई, फोन क्यों किया? आपकी वजह से मुझे शूटिंग छोड़ के बाहर आना पड़ा. ये कहाँ चल रही शूटिंग? अरे यहाँ सफायर हॉल में. आपका फोन बजा तो मैं बाहर आ गया और इन लोगों ने अब गेट अंदर से बंद कर दिया है. अब मैं भी अंदर नहीं जा सकता. मतलब सखी अंदर अकेली है उस रणदीप के साथ? हाँ, नहीं मतलब 15-20 लोग और भी हैं. राजेश भाई, बात क्या है? मेरी यम भी अंदर है. आप रुकिए, मैं वहां आ रहा हूँ. नहीं राजेश भाई, यहाँ सिक्योरिटी है. ये लोग आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे. अभी काम कीजिए, मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं वहां आता हूँ. एक्शन. मुझे माफ कर दीजिए भाभी. अगर मुझे पता होता कि आप एक चुड़ैल हैं और मेरी सुहाना एक प्रेत आत्मा, तो मैं... देवर जी, ये राज मैं पिछले 300 सालों से छुपाती आ रही हूँ. 300 साल? तो भाभी आपकी टोटल उम्र कितनी है?
टू बी प्रिसाइज 436 साल। और वादा कीजिए देवर जी, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे डंक मारा भाभी, ये राज हमेशा राज ही रहेगा, आपकी कसम। मान गए देवर जी, और मान गए तुम्हें डंक मारा, जिन की तरह चिराग में कैद कर लिया देवर जी को। बस एक बात याद रखना डंक मारा, जाल बिछाए और झट से फंसे वो देवर, बाकी सारे सड़े हुए घेवर। वेरी बैड फ्लेवर। कट कट कट, ये क्या, ऐसा कहा लिखा स्क्रिप्ट में? वो मैंने अपना डायलॉग जोड़ दिया। बकवास था। सुपर्ब था, सिंपली सुपर्ब। थैंक यू। सुपर्ब था ना? मतलब सुपर्ब भी था। लंच ब्रेक। सखी, हाँ? मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। या एक्सक्यूज मी। सो सही, रेडी फॉर द सेल्फी एंड वीडियो? चले? आप चलेंगी ना मेरे साथ? जी, कहाँ पे? लंच। मैं तो घर का खाना ही खाऊंगा, और आज आप मेरे साथ मेरे घर का खाना खाएंगी, वो भी मेरे कमरे पे। मैं वहां पर चेंज कर लूंगा, फिर सेल्फी भी क्लिक कर लेंगे, वीडियोस भी बना लेंगे, और वहां पर हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और हाँ, प्लीज डोंट माइंड, बट आपके लिए एक छोटी सी सरप्राइज भी है, ओनली इफ इट इज ओके विथ यू। जी, आपके साथ लंच? हाँ, ऑफ कोर्स, चले? ओके रणदीप जी, चलिए। आइए। क्या कहा? वो रणदीप मेरी सखी को घूर रहा था? यस राजेश भाई, मैंने कई बार नोटिस किया, वैसे टुकु 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 देखे जा रहा था, और कई बार स्माइल पे स्माइल फेंके जा रहा था। राजेश भाई, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। राजेश भैया! आ गई आज की ताजा खबर आ गई। हाँ हाँ ज्योति भाभी, आपने कुछ सुना कि नहीं? नहीं, क्या हुआ? अरे वो रणदीप वालिया है ना, उसने पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे कि शूटिंग विद समवन स्पेशल कॉल्ड सखी। देखिए। ओह माय गॉड, राजेश भाई, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। समवन स्पेशल कॉल्ड सखी? खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बेटी को छुआ भी तो आप क्या कर लेंगे अंकल? मैं उंगली खींचो। उंगली? हाँ। सखी, क्या? खींचो खींचो, ताकि पता चल जाएगा तुम्हें कि अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो मैं क्या करूंगा। खींचो। ठीक है। वो वाली नहीं। अच्छा, ये वाली खींचनी है? ओके। अब इस उंगली के हिसाब से मैं मार मार कर तुम्हारा भूसा बना डालूंगा। ठीक है। सखी, घर चलो। डैडी, एक मिनट रुको। मैं दिलों जान से सिर्फ और सिर्फ रणदीप जी की हो चुकी हूँ। लव यू मेरी जान। बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रणदीप, मुझे भीगना है। पूल में नहीं है? As you wish, my darling. तुमने कहा, और बादल हाजिर। इधर क्यों नहीं हो रही बारिश? इधर की टाके खाली है क्या? क्योंकि ये तो प्रेमियों वाली बारिश है अंकल। राज, राज, वापस आओ ख्यालों में से। हाँ, सॉरी। ये सखी का फोन आया था, उसका नेटवर्क वीक था तो मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, और अब ट्राई करी तो लग नहीं रहा है। लो, यहाँ पे आ गया सखी का फोन। सखी, तुम बारिश में बिल्कुल मत भीगना। क्या?
नहीं मैंने ये कहा बेटा। डैडी, मैं रणदीप जी के साथ लंच करने जा रही हूँ उनके रूम में। और हेलो। यस सर। मुझे बताइए रणदीप वाला किस रूम में, आपको पता है ना? आई नो। तो बताओ। क्या? हाँ, आई मीन सर एक्चुअली 36961 सर। सर तो फोन नंबर दे रहे? नहीं सर, सॉरी सर, ऐसा तो कोई रूम नंबर ही नहीं है। आई नो सर, एक्चुअली आई रियली डोंट नो सर उनका नंबर। अरे तो पता करके बताइए ना, हमारी सखी उनके साथ गई है। सर डैडी डैडी डैडी, मुझे उनका लॉन्ड्री बिल मिल गया, इसमें रूम नंबर लिखा है 3010। आई नो। ये 3010। यस। अरे सर डैडी इस तरफ। अरे इधर। रणदीप जी ये सखी, रो मत, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। मेरी बात सुनो। ओपन द डोर रणदीप। राज काम डाउन। काम डाउन नहीं, जिस तरह दरवाजा पीट रहा हूं ना उसी तरह उसे भी पीटूंगा। हाउ डेयर यू रणदीप, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू रणदीप। डैडी, मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे रूम में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डैडी प्लीज। बिल्कुल चुप सखी, बिना परमिशन लिए आई क्यों यहाँ पे? इस तरह अंडरएज लड़की को अपने जाल में फंसाने के जुर्म में क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ। लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सब मैम, ये मेरी माँ है। माँ, ये सखी के मम्मी डैडी हैं। अच्छा, नमस्ते। बैठिए ना, खाना खाएंगे आप हमारे साथ? नहीं, इट्स ओके। वो सर, मैम, मैं सखी को मतलब कोई गलत इरादे से यहाँ पे नहीं लाया था। हाँ, माफ करना बेटा। रणदीप ने जब मुझे सखी का फोटो दिखाया था तो मैंने उसे कहा कि खाने पे बुलाओ बेटी को। नहीं, I'm sorry. This is little. सब मैम, ये देखिए, मेरी दीदी प्रिया आहूजा। राज, ये तो बिल्कुल हमारी सखी जैसी दिखती है। आज से 10 साल बाद हमारी सखी ऐसी दिखेगी। मेरी बेटी का बर्थडे है आज। डॉक्टर प्रिया आहूजा कोविड वॉरियर थी वो। माँ, संभालिए अपने आप को। 60 कोविड मरीजों को तंदुरुस्त करके घर भेजा था उसने, लेकिन उसे कोविड हो गया। मेरी बेटी 2 महीने पहले कोविड की वजह से 2 महीने पहले हमारी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। ये वही रणदीप वालिया है जो 2 महीने से अजीब बिहेव कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। आपकी सखी की फोटो ये रणदीप ने भेजी थी मुझे, तो मैंने ही उसे कहा था कि केक, प्रिया का केक कटवाने के लिए उसे बुलाएंगे। इस बच्ची को देख के मैं भावुक हो गई।
मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी प्रिया ही खड़ी हुई सामने। सॉरी। नहीं प्लीज प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। मुझसे गलती हो गई। सुनी सुनाई बातों पर मैंने भरोसा किया और न जाने मैंने रणदीप जी के बारे में क्या क्या गलत सोचा। सॉरी मिस वालिया, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, जबकि आप तो All is well that ends well भी नहीं कह सकते। I'm so sorry for your loss, Miss वालिया। सखी, बेटा डॉक्टर प्रिया के ऑनर में वो केक काटो, और उन तमाम डॉक्टर्स के सम्मान में भी जिन्होंने मेरी बच्ची की तरह इस महामारी से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। मैं और एक रिक्वेस्ट करूं? जी प्लीज प्लीज बोलिए। मैं आपके बेटी को गले लगा सकती हूँ? मम्मा, आज मैंने 25 मिनट्स ट्रेडमिल किया। वाओ, सी मेरी स्किन ग्लो कर रही है ना? तुम्हारी स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग है सखी। कुछ भी। मम्मा, आप भी ट्रेडमिल किया करो, आपकी स्किन और ग्लो करेगी। अरे ओए, मम्मी को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। माय वंदुरानी इज एवरग्रीन हॉट। देखो अभी भी 25 की दिखती है। हाँ राज, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा तो 24 24 की दिखती है। चलो राजेश भाई। राजेश भाई, ये वो परी का फोटो देखा? क्यों, क्या हुआ? सखी, परी देश पांडे पता है ना? हाँ ऑफ कोर्स पता है, परी देशपांडे डैड की फेवरेट एक्ट्रेस। हाँ, सिर्फ डैड की नहीं बेटा, हमारी जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको परी पसंद नहीं होगी। हाँ। लड़के नहीं, लड़कियों को भी क्रश होता था उस पे। राज, तुमने तो एक्चुअल में देखा है ना परी को? अरे उसका करियर ग्राफ इंटर कॉलेज के जमाने से देख रहा हूं मैं। रुइया के नाके पे कटिंग चाय पी थी उसने एक बार। आपके साथ? हाँ वैसे मेरे साथ ही, मतलब मैं मेरे ड्रामा ग्रुप के साथ खड़ा था और वो वहां दूर अपने ग्रुप के साथ खड़े थे, लेकिन चाय पी रहे थे हम साथ में। क्या क्या हंस क्या रही हो? बट लेट मी टेल यू सखी, प्योर इंडियन ब्यूटी वाज परी देशपांडे। ग्रेस, डिग्निटी, आहा। अच्छा मजे की बात यह है कि बंधु के और परी देशपांडे के जन्मदिन में सिर्फ एक दिन का फर्क है। ओहो, तो इसीलिए प्रपोज किया था आपने मुझे? हाँ? अरे वो के अरे हाँ बोलो डिग्निटी। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा बात तो सुनो। ये देखो, ये परी देशपांडे ने सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड किया है। ये देखो, ये परी देशपांडे? हाँ, इतने बाल सफेद है इसके, देखो। और क्या लिखा है देखो, ग्रे इज ग्रेट। ओह माय गॉड, ऐसे लगता था कि ये तो एवरग्रीन है, इसके तो बाल कभी सफेद नहीं होंगे। ये अरे ओह माय गॉड, दिस इज शॉकिंग। अर्षद भाई आपने मतलब दिल तोड़ दिया। यू नो ऐसे आपके मन में ऐसी छवि होती है ना कि हाँ ये कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये कभी यू नो एवरग्रीन ही रहेगी। वैसे थी परी देशपांडे। कितनी मतलब सपने में आती थी राजेश भाई। ये तो दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया।
वैसे ब्रो कितना वियर्ड है ना, एक्टर्स तो गंजे भी हो जाते हैं, जैसे विन डीजल, द रॉक, और एक्ट्रेस की वाइट बाल आ जाने पे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वायरल हो जाती है। ऑब्वियसली एक्ट्रेस छोड़, किसी भी लेडी के लिए व्हाइट बाल आना सबसे बड़ी बात होती है। तो लेडी छोड़ दे, कल टीवी पे दिखा रहे थे कि जब लायनेस के सफेद बाल आते हैं ना, तो लायंस में उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। आपके मन में ऐसी छवि होती है ना कि हाँ ये कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये कभी एवरग्रीन ही रहेगी, वैसे थी परी देशपांडे। दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया। बंदो, रानी देखो, गेस इसमें क्या है? क्या है? परी की सारी फिल्मों का कलेक्शन हर्षद भाई के लैपटॉप से मिला। अच्छा यस। अच्छा, बाय द वे, वो परी की फोटो में सफेद बाल देखकर तुम लोग जो मातम मना रहे थे, उसका क्या? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी? अब हमारे जमाने के कितने एक्टर्स और मॉडल्स हैं जिनके बाल सफेद हो गए हैं। वो एक्टर जेडी मजीठिया, हाँ, उनके तो सर और दाढ़ी दोनों के बाल सफेद हैं। अरे हाँ, लेकिन वो लुक जचती है। लेकिन औरतों पे क्या? औरतों पे क्या? मतलब औरतों पे वो लुक अच्छी नहीं लगती है। नहीं। हाँ, मतलब कल को अगर मेरे बाल सफेद हो गए तो तुम हर्षद भाई से ऐसी बात करोगे मेरे बारे में, है ना? कि अरे मुझे तो लगा था कि बंधु रानी हमेशा एवरग्रीन रहेगी, लेकिन अब तो लगता ही नहीं कि वो सेम इंसान है। और फिर छाती पे अपना हाथ पीटते हुए ऐसे कहोगे कि मेरा तो दिल ही टूट गया यार। यार नहीं बोला था, दिल तो टूट गया था ना। लेकिन बंधु, तुम्हारे बारे में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और वो इसीलिए क्योंकि तुम मेरी हमेशा ब्यूटीफुल यंग एवरग्रीन बंधु रानी ही रहोगी। सॉरी। हाँ चंदू। What? आपके बाल सफेद हो रहे हैं? हाँ। कहाँ? देखा, तुझे भी शौक लगा ना? अरे नहीं मम्मा, मैं तो खुश हो रही हूँ। और व्हाइट हेयर तो कूल लगते हैं। व्हाइट हेयर कूल नहीं होते ना सखी। वो राज ने परी की फोटो को देख के कैसे रिएक्ट किया था, याद है ना तुझे? जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं होगा मम्मा, खुश हो जाएंगे। क्योंकि ना आई फील तो आप बहुत एलिगेंट लगोगी व्हाइट हेयर के साथ। सीरियसली। वेट, आई विल शो यू। मेरे फोन में ना एक ऐप है जिससे पता चलता है कि आप एज होके कैसे दिखोगे। ये रहा, ये आपकी फोटो और वाह, सी एकदम हॉलीवुड एक्ट्रेस लग रही हो। हाँ, नॉट बैड। अरे अथर्वा का होमवर्क आया है, कल ही सबमिशन है। अथर्वा बेटा, तुम्हारा होमवर्क कल सबमिशन है। ये कैसी फोटो है? इसमें आप कितनी चेयर ओल्ड लग रही हो। इसको अभी कभी डिलीट करो। अथर्वा, ये व्हाइट हेयर ना एक एज के बाद नॉर्मल है, ओके? नो दीदी, आई वांट मम्मी टू लुक ब्यूटीफुल एंड यंग फॉरएवर। ये चे व्हाइट हेयर लुक में नहीं। और अगर मम्मी कभी भी ऐसी दिखेगी तो मैं फ्यूचर में एंटी एज क्रीम इन्वेंट करूंगा जिससे मम्मी फॉरएवर यंग एंड ब्यूटीफुल लगेगी। अभी मैं अपना रिपेयरिंग का काम कंप्लीट करके आता हूँ। सखी, तुम मेरी मदद करो ना। तुम मुझे एक्सरसाइज और डाइट बताओ मेरे ये व्हाइट बाल और आने वाले रिंकल्स को रोकने के लिए। हाँ, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और तब तक रात से जैसे तैसे छुपा के रखूंगी। हाय। क्या वो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होगा? तो फिर एक स्लो डांस हो जाए परी के गानों पर। फिर एक बार करते हैं। राज, थक गई हूँ, सो जाते हैं। हाँ, गुड नाइट।
ये बंदूक को अचानक से क्या हुआ? राजेश भाई वन्ना अभी को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहला पहला प्यार हो। नहीं नहीं, मतलब ऑफ कोर्स पहला प्यार ही है वो, लेकिन क्या है ना, कल रात को वंदना ना ऐसा मतलब अचानक सो गई, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि कहीं किसी बात को लेकर अपसेट तो नहीं है वो। अपसेट तो होगी ना राजेश भाई, वो रूप सुंदरी शहजादी है और आप क्या? मैं क्या? हाँ? मैं क्या? मेरा मतलब है राजेश भाई, वो सुबह से स्प्राउट डाइट पे हैं और व्यायाम करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो सडनली ऐसे एक्सरसाइज मतलब क्यों करने लगी, ये सोच रहा हूँ मैं। राजेश भाई देखना, एक दिन आएगा जब आप और वन्ना भाभी घूमने निकलेंगे और कोई आके आपसे बोलेगा, हेलो क्या मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? क्या हाथ? वंदू, वंदू तुमसे कुछ पूछना था। हाँ, मैं किस एज का दिखता हूँ? I mean, क्या मैं अपनी एज से यंग दिखता हूँ या फिर? क्या फर्क पड़ता है राज? ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो तुम 40 की हो, लेकिन अगर किसी ने कहा कि तुम 50 की दिखती हो, एग्जैक्टली बुरा लगेगा ना। I mean, किसी का भी ऐसा ही रिएक्शन हो सकता है। नहीं, इनफैक्ट तुम बिल्कुल नहीं दिखती, ऐसे लोग तो यही कहते हैं कि तुम अपनी एज से बहुत यंग दिखती हो, एंड वो सच है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मुझे बताओ ना, क्या मैं अपनी एज से? तुम अपनी एज से बहुत यंग दिखते हो राज। यस यस जोशी पूरे, देख मेरी बंदूक क्या। थैंक यू, सॉरी सॉरी। हाँ सखी, ये वाली सारी एक्सरसाइजेज होगी, मुझे 2-4 और बताना जल्दी। मम्मा चलो जुम्बा का टाइम हो गया। वन्ना बहन, हम भी आ गए आपके साथ जुम्बा करने। चलिए। हाँ चलिए। ओह नो, ओह नो, अरे अथर्वा का होमवर्क तो मैं भूल ही गई। मतलब उसको याद दिलाना भूल गई कि सबमिशन है, और जब तक इस लड़के को कुछ बोलो नहीं तब तक वो कुछ करता कहाँ है। सारी माएं सबमिशन कर रही हैं, अभी की डेडलाइन थी। आप लोग एक काम करिए, आप लोग बढ़िए, मैं अथर्वा का होमवर्क का प्रिंट आउट ना मार्फतिया जी से लेके सबमिशन करा देती हूँ पहले, फिर आती हूँ। हाँ संभाल के माँ। शायद आपने ज्यादा वर्कआउट कर लिया, उसका पेन है। थोड़ा पेन ठीक है, ठीक हो जाएगा। ओके, पर कल मैं करना चाहती भी हूँ कि नहीं ये नहीं पता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब रोज रोज ऐसे एक्सरसाइज करना, जुम्बा क्लासेस के लिए जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सखी। और ज्योति भाभी, बार बार ऐसे हेयर कलर करना भी मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे वो कलर कितना भी ऑर्गेनिक क्यों ना हो, क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं। मैं बाकियों से कितना भी कुछ छुपा लूं, लेकिन खुद से तो झूठ नहीं बोल सकती हूँ ना। और सच ये है कि मैं एक होम मेकर हूं, बस अपने घर की जिम्मेदारियां ढंग से निभाना जानती हूँ। इन बच्चों की, राज की, अपने इन-लॉज की, और मैं इन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अथर्वा का होमवर्क सबमिट करना भूल गई, क्योंकि मैं अपने ही इश्यूज में ऐसे उलझी हुई थी। लेकिन अब और नहीं, बस I'm sorry, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया ना। अरे नहीं नहीं वन्ना बहन, कोई बात नहीं। बस हो गया, हाँ बस हो गया। अब मैं अपने इस एजिंग के प्रोसेस को छुपाऊंगी नहीं। मैं राज के सामने वैसे ही जाऊंगी जैसे कि मैं हूं, चाहे कितने भी सफेद बाल क्यों ना हो। राज को भी तो पता होना चाहिए ना, उसकी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ साथ उसकी बीवी की भी एजिंग हो रही है, और उसके बाद राज का जो भी रिएक्शन होगा देखा जाए। अच्छा वो तुम्हारी बंधु रानी, अभी मैं हर्षद भाई को बता रहा था कॉलेज के जमाने में मैं कैसे परी के गानों की कैसेट ऐसे रिकॉर्ड करके तुम्हें इंप्रेस किया करता था। अरे मम्मी, ये क्या हुआ आपको?
आपके ये बाल सफेद कैसे हो गए? पर हाँ, तुम्हारी मम्मी फॉरएवर यंग तो नहीं रहेगी ना? नो मम्मी, अब सखी दीदी की हेल्प लेकर अपने हेयर कलर कर लो। ये चेयर लुक औरों की मम्मी के लिए ठीक रहेगा, लेकिन मेरी मम्मी के लिए नहीं। अथर्वा, क्या बोल रहे हो तुम? सफेद बाल आना बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है, ओके? कोई चेम है बात नहीं होती। तुम जब बड़े होगे ना तो तुम्हारे भी सफेद बाल होने वाले। इनफैक्ट सखी की उम्र के बच्चों के आजकल बाल सफेद होते हैं ना सखी? एब्सोल्युटली डैडी। इनफैक्ट मैंने आज ही एक सफेद बाल देखा। ऑलरेडी? राज, तुम्हें सच में मेरे सफेद बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है? यू सीरियस? प्रॉब्लम क्या होने वाली है मुझे? क्या हुआ है तुम्हें? वो कल से तुम कितनी स्ट्रेस्ड हो। मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। डैडी, हाँ। मम्मा कल से अपने व्हाइट हेयर को लेके बहुत कॉन्शियस है। जब से आपने वो परी के फोटो पर रिएक्ट किया है ना, तब से। इसलिए टेंशन में इतना वर्कआउट किया है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही अभी, ताकि अपनी लुक यंग रख सके और आपको ऐसा ना लगे कि मम्मी की भी परी की तरह एजिंग हो रही है। राज, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बंदूरानी एवरग्रीन है? सच तो ये है कि मैं एवरग्रीन नहीं हूँ राज। परी की तरह मेरे भी बाल सफेद हो रहे हैं, मेरी भी एजिंग हो रही है। और ये बात मैंने तुमसे छुपाने की बहुत कोशिश की, बाल भी कलर किए, लेकिन नहीं छुपा पाई। और सच ये है कि इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। एक मिनट, ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ, मतलब सीरियसली? मतलब तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट लेडी ये ऐसा प्रेशर लेती है, जिसने इतने सालों से मुझ जैसे कंफ्यूज हस्बैंड को संभाला है, याद है ना? ही इज राइट। 2 समझदार बच्चों को बड़ा किया है। हालांकि अथर्व पे थोड़ा डाउट है। अकेली घर संभालती हो, मैं ऑफिस में रहता हूं। एक छोटे से शहर में मामा मामी ने तुम्हें बड़ा किया है। मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा तुम्हें सुलझा हुआ मानते हैं। इतना सब होने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वो 20 साल वाली बंदू रानी दिखनी चाहिए। एक तो इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, अगर मैं ऐसे सोचता हूं तो ये मेरी गलती, तुम्हारी नहीं है। मैं डर गई थी ना राज, मैं डर गई थी कि मेरे सफेद बालों को देख के तुम कैसे रिएक्ट करोगे। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपसे रूडली बात किया। आपके चाहे कितने भी वाइट बाल आ जाए, हमेशा मेरे लिए यंग रहोगे, बिकॉज योर ब्यूटी लाइज इन योर हार्ट। ओए होए 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 होए, क्या बात, वेरी गुड अथर्वा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मम्मी के ऐसे वाइट बाल ना निकले, तो मम्मी को स्ट्रेस जरा कम दो, मम्मी को प्रेशर कम दो। और अथर्वा ने बिल्कुल सही कहा, क्या कि मम्मी यू आर फॉरएवर यंग। उसी तरह तुम मेरे लिए एवरग्रीन हो, एंड नॉट बिकॉज तुम अपने बालों को कलर करती हो या तुम्हारी स्किन रिंकल फ्री है, वो इसीलिए क्योंकि तुम खुश हो, कॉन्फिडेंट हो और जिंदा दिल हो। अच्छा, बाय द वे, these white streaks look nice, huh? हाथ रख के बाहर। डैडी, ये कलर हमने हेयर चॉक से किया है। Seriously? हाँ, वैसे मम्मा के इतने भी व्हाइट हेयर नहीं आए हैं अभी तक। हाँ, मतलब एक आधा व्हाइट बाल आ चुके हैं और कुछ दिन में ऐसे ही दिखने लगूंगी। लेकिन अभी बस मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। एंड आई एम सो हैप्पी that this doesn't really matter to you. तो कुछ सालों बाद जब तुम्हारे बाल सफेद होंगे तब मेरी भी आईसाइट वीक हो चुकी होगी, मुझे दिखाई नहीं देगा। तो राजेश भाई, हाँ, आज फिर रात को हो जाए परी की मूवी। नहीं, मैं अपनी परी यानी वंदू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। अरे ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।